हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम आपको नया लेसन पढ़ाएंगे जिसका नाम है भारत प्रवास प्रकार कारण और परिणाम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडिया माइग्रेशन टाइप्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंस। अगर अभी तक के आपने हमारे चैनल ज्योग्राफी बोर्ड एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी करें, और कोई भी कमी आपको वीडियो में मिले तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप लिखें, जिससे हमें मालूम हो सके कि वीडियो में क्या कमी है। वीडियो आपको लगातार ऐसी मिलती रहेगी, और ये पहली वीडियो है इस लेसन की जिसका नाम है भारत प्रवास। तो इस वीडियो में हम आपको प्रवास के बारे में बताएंगे और भारतीय प्रसार की प्रमुख तरंगों के बारे में बताएंगे। तो पहले बताते हैं प्रवास। प्रवास मतलब माइग्रेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना माइग्रेशन कहलाता है। तो जैसे लोग एक गांव से दूसरे गांव, गांव से नगर, एक नगर से दूसरे नगर पलायन करते हैं। अक्सर आपने देखा ही होगा, एक गांव से दूसरे गांव लोग चले जाते हैं, गांव से नगर चले जाते हैं, एक नगर से दूसरे नगर चले जाते हैं। इस नई संकल्पना को प्रवास कहा जाता है, माइग्रेशन कहा जाता है। जैसे बिहार के उदाहरण से आप समझ सकते हैं, बिहार के राम बाबू बिहार के रहने वाले हैं राम बाबू, मगर छत्तीसगढ़ में वो इंजीनियर हैं। जबकि छत्तीसगढ़ के धनंजय हैं, वो पश्चिम बंगाल में जूट मिल में मैनेजर के पद पे हैं। दोनों अलग अलग राज्यों के हैं, मगर दूसरे राज्यों में काम करते हैं, और काम करते करते वो वहीं बस गए। जन्म स्थान उनका क्या है? राम बाबू का जन्म स्थान बिहार है, और धनंजय का जन्म स्थान छत्तीसगढ़ है। और दूसरे राज्यों में राम बाबू आपके छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं और धनंजय पश्चिमी बंगाल की जूट मिल में काम कर रहे हैं। तो काम करते करते, नौकरी करते करते वो उन्हीं राज्यों में बस गए। तो जन्म स्थान को छोड़कर गंतव्य पर बस जाना, डेस्टिनेशन पर बस जाना। जन्म उनका स्थान क्या है? बिहार राम बाबू का है और धनंजय का छत्तीसगढ़ है, मगर वो बस बिहार से छत्तीसगढ़ में बस गए और धनंजय पश्चिमी बंगाल में बस गए। तो ये कह सकते हैं किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा अपने निवास स्थान का स्थायी परिवर्तन प्रवास कहलाता है। मतलब जो जन्म स्थान था उसको छोड़कर वो दूसरे स्थान पर जाकर बस गए, इसको प्रवास कहा जाता है। जनगणना होते समय जन्म स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर गिने जाने वाले निवासित व्यक्ति को प्रवासी कहा जाता है। जन्म स्थान यहाँ है, कहीं भी कोई भी जन्म स्थान है, मगर उसके अतिरिक्त वो अगर दूसरी जगह जाके रहने लग गया और वहां उसकी गिनती हो रही है, जनगणना हो रही है, तो वहां उसको प्रवासी कहा जाता है, माइग्रेटर कहा जाता है। आपने आजकल सुना भी होगा प्रवासी। तो जो यूपी के, बिहार के बहुत सारे लोग मुंबई दिल्ली में काम करते हैं, तो ये प्रवासी कहे जाते हैं। जन्म स्थान उनका यूपी और बिहार है, मगर वो काम करते हैं दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बड़े बड़े शहरों में। जितने भी भारत के बड़े बड़े शहर हैं, इन सब में जो दूसरे राज्यों के लोग काम करते हैं और वो वहीं बस भी जाते हैं, उन्हें प्रवासी कहा जाता है। इसको माइग्रेशन, प्रवास को माइग्रेशन और प्रवासी को माइग्रेटर कहा जाता है। तो भारतीय प्रसार की प्रमुख तरंगे, प्रवास के संबंध में भारतीय प्रसार की 3 मुख्य तरंगे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको समझने के लिए, प्रवास को समझने के लिए इनको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको पहली तरंग, दूसरी तरंग और तीसरी तरंग। तो इसमें सबसे पहले हम आपको पहली तरंग के बारे में बताएंगे। ये सबसे पुरानी तरंग है, और दूसरी तरंग मिडिल वाली तरंग है, और तीसरी वाली तरंग जो अभी हाल की तरंग है। तो ये पहली तरंग, ब्रिटिश काल में अंग्रेज क्या करते थे, यूपी और बिहार के बहुत सारे लोगों को अपने यहाँ काम करने के लिए ले जाते थे। मॉरिशस में बहुत सारे लोग यूपी बिहार के जाके बसे, उन्हें ले गए कैरेबियन द्वीपों से, फिजी से, दक्षिणी अफ्रीका से, फ्रांसीसियों से, जर्मनियों ने यूनियन द्वीपों से ले गए, और मार्टिनिक सुरिनाम में ले गए, और डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाल
ये डच जो लोग थे, फ्रांसीसी और पुर्तगाली थे, ये लोग भारत के गोवा से, दमन से, दीव से और आपके अंगोला, मोजाम्बिक, अन्य देशों में लाखों श्रमिकों को खेती के काम करने के लिए अपने देशों में ले गए। इन मजदूरों, इन देशों से, हमारे जैसे देशों से दूसरे देश वाले अपने देश में काम करने के लिए, मजदूरी कराने के लिए, खेतों में काम कराने के लिए हमारे देश से बहुत सारे और दूसरे भी देशों से बहुत सारे लोगों को अपने यहाँ ले गए। इन खेती में काम करने वाले मजदूरों के बुरे हालात में रखा जाता था, उनको बहुत ही कम पैसा दिया जाता था और उनको गुलामों जैसी उनकी हालत होती थी, गुलामों जैसा उनके साथ बिहेवियर और बर्ताव किया जाता था, व्यवहार किया जाता था और उनकी बहुत ही हालत खराब थी और उनको बहुत ही कम पैसा दिया जाता था। तो सबसे पहली तरंग प्रवास की यही थी दूसरे देशों के लिए। उसके बाद दूसरी तरंग आई, दूसरी तरंग इससे थोड़ा सा बेहतर थी। तो दूसरी तरंग में थोड़ा व्यवसायी, शिल्पी, व्यापारी, कारखाने में मजदूर में काम करने वाले नजदीकी देशों में जाने लग गए। ये लोग बेहतर अवसर की खोज में, क्योंकि अपने देश में रोजगार कम थे, तो बेहतर अवसर की खोज में और रोजगार के अवसर में और ज्यादा कमाने की वजह से ये लोग थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनई, इंडोनेशिया देश में जाकर बस गए और आज भी बहुत सारे लोग इन देशों की तरफ जा रहे हैं। अच्छे अवसरों की वजह से और पैसे की वजह से वो लोग इन देशों की तरफ जा रहे हैं। सन 70 में क्या हुआ, पश्चिमी एशिया में बहुत सारा तेल निकल गया। सऊदी अरब, दुबई, ईरान, इराक, आपके जितने भी अरब कंट्रीज थे इनमें तेल निकल गया और अचानक ही तेल निकलने से भारत और पाकिस्तान, फिलीपींस और भी बहुत सारे देशों के लोग कुशल और अर्ध कुशल श्रमिकों को अपने देश में इन्होंने आकर्षित किया और बहुत सारे लोग हमारे देश के इन देशों में जाकर बस गए। आज भी भारत के बहुत सारे लोग आपको दुबई में, सऊदी अरब में, ईरान में, इराक में, सीरिया में, बहुत सारे देशों में, यूएई में, इन सब शारजा में, इन सब देशों में, इन सब राज्यों में आपको बहुत सारे हमारे देश के निवासी मिलेंगे और वो वहीं काम कर रहे हैं, वहां से वो कमा रहे हैं और रियाल और दिनार और अपने देश में भेज रहे हैं। तो वो कुशल भी है, अर्धकुशल भी है और उनको अपनी ओर आकर्षित किया है क्योंकि वहां रोजगार भी है, वहां पैसा भी है और इसी वजह से बहुत सारे लोग आज भी वहीं इन देशों में काम कर रहे हैं। इसके बाद तीसरी तरंग आती है जो बहुत ही एडवांस तरंग है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले जिन्हें बहुत अच्छा है और बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं। तो 1960 के बाद डॉक्टर, इंजीनियर जिनको अपने देश में भी बहुत सारा पैसा मिल रहा था, बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा था, मगर वो फिर भी ज्यादा धन कमाने की वजह से दूसरे देशों की तरफ चले गए। तो हमारे देश के बहुत सारे डॉक्टर और इंजीनियर आपको अमेरिका में, ब्रिटेन में, न्यूजीलैंड में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, इन देशों के अंदर मिलेंगे। जबकि अपने देश में इनको काफी धन मिल रहा था और काफी ये लोग धन कमा सकते थे, मगर बहुत ज्यादा उच्च स्तरीय जीवन जीने के लिए, हाई लेवल जीने के लिए, अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए, उठाने के लिए इन देशों की तरफ ये लोग चले गए। और 1980 के बाद बहुत सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर के साइंस के जो इंजीनियर हैं, मैनेजर, सलाहकार, फाइनेंस एक्सपर्ट, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए लोग अच्छा जीवन जीने की चाहत में इन देशों की तरफ कूच करें, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इन देशों की तरफ चले गए और ज्यादा पैसा कमाने के लिए भारत देश को इन्होंने छोड़ दिया और ये इन दूसरे देशों में जाकर बस गए, जैसे अमेरिका, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में जाकर बस गए। आप खुद देखें, अगर हम देखें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो भारत के बहुत सारे लोग अमेरिका में, ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन में और आपके ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, इन देशों में आपको भारत के बहुत सारे नागरिक मिलेंगे जिन्हें एनआरआई बोलते हैं और ये वहां जाके बस गए और इनको बहुत अच्छा पैसा मिल भी रहा, कमा रहे हैं और अच्छे जीवन की चाहत में ये लोग वहां रह रहे हैं। अभी भी हमारे बहुत सारे देशवासी जो अरब में जा रहे हैं और इनमें अमेरिका में जाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहीं जाके उनको ग्रीन कार्ड मिल जाए और अच्छी सर्विस मिल जाए और अच्छा पैसा मिले, इसी चाहत में वो लोग जाके वहां के बस रहे हैं।